दूसरी तरफ लाल किले की तस्वीर हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी वहां पर पहुंचे और प्रधानमंत्री मोदी ने देश के सामने महत्वपूर्ण बातें रखी। प्रधानमंत्री ने देश के विजन को जनता के सामने रखा, पाकिस्तान को संदेश दिया, उन देशों को संदेश दिया जो कि भारत पर किसी भी तरीके का दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। प्रधानमंत्री का सीधा संदेश लाल किले से न सिर्फ देश की जनता के लिए था, 140 करोड़ भारतीयों के लिए था, बल्कि उन तमाम देशों के लिए था जो अभी भारत को आंख टेढ़ी करके दिखा रहे हैं, लेकिन भारत उनका जवाब लगातार दे रहा है। हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल लगातार मौजूद है। बाहर से सोडी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन गिरीश गर्ग साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि काफी देर इंतजार भी मैंने आपको करवाया। लेकिन प्रधानमंत्री ने आज जब आत्मनिर्भर भारत की बात की और आत्मनिर्भर को लेकर इसी लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने आगाज किया था कि कैसे देश आत्मनिर्भर बनना चाहिए, और उसके बाद से ये सिलसिला लगातार चल पड़ा। लेकिन आज उन्होंने आत्मनिर्भर भारत की परिभाषा को डिफेंस सेक्टर में बड़ी मजबूती के साथ रखा कि ये समय की जरूरत है। क्या इसी वजह से, क्योंकि एक कॉकस क्रिएट किया जा रहा है भारत के अगेंस्ट एंटी इंडिया? बिल्कुल सही। अभी जो भारत के आप देखेंगी जो परिस्थितियां हैं, भारत के खिलाफ एक कॉकस जो आपने वर्ड यूज़ किया वो क्रिएट किया जा रहा है, और बहुत ज़रूरी है इस संबंध में कि भारत अपने आप अपनी सुरक्षा को मजबूत करे। और उस सुरक्षा को मजबूत करने के लिए हम किसी विदेशी ताकत के ऊपर या विदेशी साजो सामान के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकते। हमें आत्मनिर्भर होना ही पड़ेगा। आप आज देख रही हैं कि हम इकोनॉमिकली अगर किसी देश पे डिपेंडेंट हैं तो वो हमारे ऊपर सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं, भारत के पैरों में बेड़ियां बांधने की कोशिश की जा रही हैं, हमें ग्रो होने से रोका जा रहा है। नहीं, और ये भी कहा कि फलाना देश नहीं मानेगा तो हम भारत पर और लगा देंगे टैरिफ। वही तो इसका कारण यह है कि हम कहीं ना कहीं इकोनॉमिक रूप से दूसरे देशों पर निर्भर हैं। सुरक्षा के मामले में हम इस तरह की रिस्क नहीं ले सकते, और इसलिए बहुत ज़रूरी है। और मैं प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने भारत की सुरक्षा को आत्मनिर्भरता के रास्ते पर बहुत मजबूती से लेके गए हैं, और उसको आज अपने उद्घोषण में और आगे ले जाने की बात करी है। ये एक बहुत बड़ा कदम है भारत की सुरक्षा के लिए, और इसके फल आप देखेंगे, हमारा देश देखेगा आने वाले समय में इसका कितना फायदा हमारे देश को होने वाला है सुरक्षा की दृष्टिकोण से। सर, जल्दी से क्विक रिएक्शन क्रिटिकल मिनरल को लेकर भी प्रधानमंत्री ने उसका भी क्योंकि जिक्र किया, वो भी एक तरीका उस डिपेंडेंसी को हटाने का जिसको लेकर कभी कोई भविष्य में हमारे लिए चेन को खींचने की कोशिश ना करे। बिल्कुल, क्योंकि आप हम पर निर्भर है। क्रिटिकल मिनरल्स आप देख रही हैं आज के ज़माने में हर चीज़ में रिक्वायर्ड है, और डिफेंस सेक्टर में बहुत ज़रूरी है। डिफेंस सेक्टर में क्रिटिकल मिनरल्स की बहुत ज़्यादा भागीदारी है, और उस पर हम अगर किसी देश पे डिपेंडेंट रहेंगे तो आप देख रही हैं कि आज क्या हाल हो रहा है। हमें उस पर क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर भी आत्मनिर्भर होने की बहुत ज़रूरत है। आपने सेमीकंडक्टर्स के बारे में प्रधानमंत्री का उद्घोषण में सुना, बहुत क्रिटिकल है, बहुत ज़रूरी है। और मेरा मानना है कि ये जो पहल प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से ली है, देश की सुरक्षा के लिए आने वाले समय में बहुत कारगर साबित होगी। तृप्ति जी, क्रिटिकल टाइम्स और उन क्रिटिकल टाइम्स में लिए गए क्रिटिकल फैसले, और शायद ये सरकार जानी इसीलिए जाती रही है क्योंकि ये कड़े फैसले लेने से हिचकती नहीं है, दूरगामी सोच के साथ ये सरकार चलती है। प्रधानमंत्री ने अपने इस तीसरे टर्म के दौरान 2047 से पहले 2035 तक भारत को कैसे सिक्योर करना है, भारत के कैसे इंपॉर्टेंट जगहों को सिक्योर करना है सुदर्शन चक्र के साथ, इसका कैसे भारत एक्सपेंशन करेगा, आज इसका लेखा जोखा भी देश के सामने रखा है। बिल्कुल सही कहा पूर्णिमा जी आपने। हम उस रास्ते पर चल रहे हैं, हम आज उस मार्ग पर हैं जहां अपने विश्व गुरु जो हम प्राचीन काल में थे उस गौरव को हम पुनर्स्थापित करने के समय को यदि देखा जाए तो आज भारत की ये यात्रा बहुत महत्वपूर्ण मोड़ पर है। प्रधानमंत्री जी ने हर बिंदु पर आज अपनी भाषण में उनको इंक्लूड किया है, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र की बात रही हो या वैज्ञानिक क्षेत्र की बात रही हो। हमने बात आज प्रधानमंत्री के भाषण में सुनी है खिलौनों से फाइटर जेट के इंजन तक की। आज हम उस मोड़ पर हैं, जैसे आज प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि 2047 तक हमें विकसित भारत बनाना ही है, उसमें हर नागरिक की भागीदारी होना चाहिए।
और ये सिर्फ भारत के विकास की बात नहीं है, समय ने हमें बताया है। प्राचीन भारत में यदि हम दृष्टि डालें, हम सदैव से विश्व को हमने मार्गदर्शन किया है। चाहे वो हमने, हमारे सामने तो उदाहरण है, हमने रामायण काल से देखा है कि प्रभु श्री राम अयोध्या से जाकर उन्होंने श्रीलंका में जाके राक्षसों का दमन किया और जनता को मुक्ति दिलवाई। हमने 1971 में जो इस भारतीय सेना ने युद्ध किया, वहां अत्याचार भविष्य की तस्वीर भी रख दी कि अगर दुश्मन ने ऐसी हिमाकत तय करी तो सेना फिर से तय करेगी। समय, तौर तरीका क्या होना चाहिए ये सेना तय करेगी। अगर दुश्मन ने कोई भी हिमाकत की